मेरी ज़िंदगी में बहुत सी औरतों का हाथ रहा है। सबसे बड़ी तो मेरी माँ थीं और उसके बाद मेरी खुशनसीबी कि मैं मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी औरत आई जो बहुत एक महान कलाकार भी थीं और अच्छी इंसान भी थीं और उनकी वजह से भी मेरी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें आईं। और ऐसा चलता रहता है, कभी कोई औरत बहन की सूरत में आपकी ज़िंदगी में आ जाती है, कभी माशूक की सूरत की ज़िंदगी में आ जाती है, कभी बेटी के सूरत में आ जाती है, कभी माँ के। तो खुशनसीब हैं वो लोग जिनको इनका सहारा मिलता है, इनकी तरफ से एनकरेजमेंट मिलती है। उनमें से मैं एक हूँ। मैं अब ये पूछूंगी कि प्रोफेशन में तो बहुत ज्यादा सिर्फ आप करते हैं वक्त अपना पिक्चरें डायरेक्ट करना, एक्टिंग करना और उन्हें तैयार करके लोगों के सामने पेश करना। इसके अलावा जो वक्त बचता है उस खाली वक्त में आजकल आपकी क्या एक्टिविटीज है? मैंने एक्चुअली मेरी ज़िंदगी ऐसी रही है कि प्रोग्राम बहुत छोटा है और वक्त बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा बातें नहीं कर सकता। मैंने हमेशा ये सोचा कि जब इंसान कुछ बन जाए तो वो उसकी कमिटमेंट जिस सोसाइटी में वो रहता है उसके लिए क्या है, क्योंकि एक अच्छा कलाकार बनना ही कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक अच्छा कलाकार बनने के बावजूद एक इंसान क्या करता है, सबसे बड़ी बात वो होती है। तो हमने शुरू से ही, जब से मैं फिल्मी दुनिया में आया, मैंने अपना ट्रुप बनाया, जवानों को एंटरटेन किया, फंड्स इकट्ठे किए। और अब जबकि मेरी वाइफ नहीं है इस दुनिया में, वो एक स्कूल चलाती थी, स्पेस्टिक स्कूल बच्चों का, तब मैं अपना वक्त वहाँ सर्व करता हूँ। और जिस बीमारी से वो इस दुनिया से चली गई हैं, कैंसर हॉस्पिटल में भी मैंने एक छोटी सी सोसाइटी बनाई है, फ्रेंड्स ऑफ द सिक, और हम हर संडे वहाँ जाके उनको मिलते हैं। और मैं सोचता हूँ कि उन जो काम वो छोड़ गई हैं, अगर मैं अपनी ज़िंदगी में पूरा कर पाया तो मैं सोचूंगा मैंने बहुत कुछ कर लिया। बहुत बहुत ही सही और बहुत ही अच्छा कहा आपने। अब आखिर में एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगी, और साथ ही साथ सवाल से पहले मैं ये कहूंगी कि कलाकार कभी मरता नहीं, हमेशा अमर रहता है अपने चाहने वालों के दिलों में, और खास तौर पे एज ह्यूमन बीइंग जिनकी खिदमत की है उनके दिलों में। जहां तक हमारी और सबकी प्यारी नरगिस का ताल्लुक है, वो आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनके जाने से उनका हर चाहने वाला, हर फैन ऐसा महसूस करता है कि जैसे वो कोई और नहीं थी, वो उनकी अपनी थी और उनकी अपनी चीज उनसे छिन गई है। मैं ये जान सकती हूँ सुनील भैया कि उनकी कमी का असर आपकी जिंदगी पे क्या पड़ा? उनकी कमी, उनका हॉलो जो फील करते हैं, वो किस तरीके से आप ले रहे हैं उसको? मैं बस तो मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में, क्योंकि क्या है कि इंसान सोचता है कि शायद किसी के जाने के बाद वो शायद जी नहीं पाएगा, बट मगर पता नहीं कैसे जी पाते हैं लोग। मैं ये सोचा करता था और अब मैं खुद जी रहा हूँ। और मुझे जो मेरी ज़िंदगी इस वक्त चल रही है, मुझे वो मदर इंडिया का गाना बहुत कभी कभी